गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विद्यासागर प्रसाद यूएचएस होने ई पाठशाला लॉकडाउन रामगढ़ डीसी में पुनः आप सबको स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग आप लोगों के समक्ष एमसीक्यू प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षोपयोगी है, उस लिहाज से आज हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन क अकबर, ख बाबर, ग हुमायूं। तो बच्चों, हम लोग मुगल वंश के बारे में चर्चा कर चुके हैं और मुगल वंश के संस्थापक के बारे में भी बहुत से बच्चे जानते भी होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर मुगल वंश संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और डैश डैश के बीच हुआ था। यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और किसके बीच हुआ था? क हेमू, ख शेरशाह, ग इब्राहिम लोधी। तो बच्चों, हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षा में कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, बाबर का जन्म कब हुआ था? आइए देखते हैं। ऑप्शन क 1542 ईस्वी, ख 1483 ईस्वी, ग 1526 ईस्वी। बच्चों, 1542 ईस्वी में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। ग नंबर 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसका मतलब बाबर का जन्म आंसर ख 1483 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अकबर का संरक्षक कौन था? संरक्षक का मतलब होता है बच्चों कि देख रेख करने वाला। जब अकबर अल्प आयु में ही अर्थात 13 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठे तो उनके संरक्षक के रूप में कौन थे? ऑप्शन क बाबर, ख शेरशाह, ग बैरम खां। तो इसका करेक्ट आंसर बैरम खां होगा। नेक्स्ट प्रश्न, चित्रकला का स्वर्णिम युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन क अकबर, ख हुमायूं, ग जहांगीर। तो बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में जब मुगल काल के बारे में चर्चा कर रहे थे तो याद कीजिए कि चित्रकला का स्वर्णिम युग कौन सा शासक को चित्रकला में बहुत ही प्रेम लगाव था, रुचि था? तो ऑप्शन क में अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर जहांगीर होगा, क्योंकि जहांगीर चित्रकला से बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत ही उनका लगाव था। इसलिए उनके शासन काल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन क 1530 ईस्वी, ऑप्शन ख 1556 ईस्वी, ऑप्शन ग 1526 ईस्वी। तो 1530 ईस्वी ये बाबर का मृत्यु हुआ था। ये तो नहीं होगा। 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आंसर ख होगा 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो बच्चों, हुमायूं
जो है सीढ़ियों से गिरकर, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हुमायूं होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था? ऑप्शन क अकबर, ऑप्शन ख बाबर, ऑप्शन ख जहांगीर। तो मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, यानी कि बाबर ने ही अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी के नाम से तुर्की भाषा में लिखे थे। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच कब हुआ था? तो बच्चों, हम लोग पिछली कक्षा में मुगल बादशाह हुमायूं के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो शेरशाह के बीच में दो प्रमुख युद्ध हुआ था। एक चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और एक बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर 1540 ईस्वी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग, अकबर का सेनापति निम्न में से कौन था? ऑप्शन का बीरबल, ऑप्शन का मान सिंह, ऑप्शन का हेमू। तो अकबर का सेनापति, प्रमुख सेनापति जिसको कहते हैं, वो मान सिंह थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नूरजहां किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो बच्चों, हम लोग जब जहांगीर के बारे में चर्चा कर रहे थे तो मेहरुनिसा का ही नाम नूरजहां है और नूरजहां मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। इसका करेक्ट आंसर जहांगीर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बाबर के पुत्र निम्न में से कौन था? ऑप्शन का हुमायूं, ऑप्शन का अकबर, ऑप्शन ग बीरबल। तो इसका करेक्ट आंसर हुमायूं होगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं पर अपनी कक्षा समाप्त करते हैं। थैंक यू।